अच्छा एक बात बताइए, कभी इधर कभी उधर जमानत जब तक इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी बिल्ली हम ही से में हाँ हैं? आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए, लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आग दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया है। आज सबसे ज्यादा ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का भरोसा किस पर है? अंबेडकरवादी सोच वाले लोग की भरोसा किस पर है? जो आरक्षण की बात करेंगे, जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है, तो हमने कहा कि जिनका जितना स्ट्राइक रेट है करिए। और जहां माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस की तरफ है। आप तो अगले बार कोसी सीमांचल में कहीं जीते नहीं और इस बार आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है भाई, वो पूछिए। हम लोग जीते जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ है। आज मार दिया, कल मार दिया मिश्रा जी को, आज मार दिया केवट समाज के बीजेपी के नेता को, बक्सर में मार दिया। इनसे अपराध और अपराधी तो छूट नहीं रहा। पहले अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार बचाने की और वोट के अधिकार बचाने की, तो आप लोग सीट पे लगे। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना। चिराग पासवान भी ट्वीट करके शासन पे सवाल खड़े। अब भैया चिराग बाबू ट्वीट करते हैं, कहते हैं बिहार हमारा, बिहार बुला रही है, तो भैया रामविलास जी का तो बिहार था ही ना। आपको कौन हटाया था बिहार से कि बिहार बुला रही है? आप छोड़ दीजिए ना एनडीए, रहिए ना बिहार में। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित्तो मेरी पटो मेरी, ऐसे नहीं होगा ना। साथ रह करके कुमार का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जंगल राज बढ़ रहा है, माफिया गुंडे जो हैं थर थर कांपने की जगह जो है उछल रहे हैं, किसी को बेकसूरों को मारकर भी जो है बचे हुए हैं। उसके बाद जो है भाई हारना तो है ही है। लोग आपको जो है गटर में फेंकने के लिए तैयार हैं। जो सर्वे आ रहे हैं वो भी, लोगों के जो ओपिनियंस आ रहे हैं वो भी, बिहार वासियों के जो दिल में क्या है वो भी। कोई तेजस्वी को सीएम बना रहा है, तो कोई किसी को बना रहा है, तो कोई किसी को बना रहा है। खैर, ये तो जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जनता जो है मतदान देकर, वोट देकर अपना ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन आपके कामकाज के आधार पे तो लोग अपना ओपिनियन देते ही हैं। लोगों के मूड को समझा जाता है, ओपिनियन को समझा जाता है। और अब तक जिन जिलों में, जिन गांव में मैं जाकर लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नीतीश के समर्थन में एक लोग भी नहीं है भाई, एक लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सब लोगों का कहना है नीतीश का खेल खत्म है, इस बार वो चले गए भाई। सिर्फ लड़ाई बीजेपी और वर्सेस जो है वो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी में है। भले वो एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, लेकिन एक्चुअल लड़ाई कहाँ है वो समझ लीजिए आप। फेल हो चुके हैं नीतीश कुमार, कुर्सी के लायक हम नहीं बचे हैं। ये बात महिला भी कह रही हैं, लड़कियां भी कह रही हैं, लड़के भी कह रहे हैं और बुजुर्ग भी कह रहे हैं, और बिहार के लोग कह रहे हैं, और बिहार के लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं। एक तरफ आप शराबबंदी कर रहे हैं, शराब खुलेआम मिल रहा है, शराबबंदी कर रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी है वही थाने से बेच रहा है, लोग दाम तक बता दे रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? आप दिल्ली से बिहार की तरफ जब आएंगे आप, तो आपने देख लीजिए, आपको पुलिस तो ऐसा चेक करेगा, यूँ मानिए कि भाई ये एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरीके से चेक होता है। लेकिन वही पुलिस के कारनामे क्या हम सब देख रहे हैं। दारू और माफिया के नाम पर बेकसूरों को जेल में डाल देंगे, जो कसूरवार है वो बच जाते हैं। उन्हीं शराब को पकड़ कर पुलिस थाने से बेचने का काम करते हैं। बहुत सारे सबूत आ चुके हैं, बहुत सारे खबरें हम सब के सामने आ चुके हैं। तो प्रशासन जिस तरीके से फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, युवाओं को रोजगार आप दे नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। तो आप तमाशा क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? बिहार के लोगों ने बड़ी उम्मीद से आपको चुना था और बेहतर काम किया आपने सड़कों के लिए बेहतर काम किया, आपने स्कूल के लिए अच्छा काम किया, अस्पताल के लिए किया, लेकिन सिर्फ कुछ ही साल, कुछ ही दिन। लेकिन इतने सालों से आप सरकार है, बार बार जनता आपको मौका दे रही है, क्योंकि आप बेहतर उम्मीद के तौर पर आए थे। लेकिन आज उम्मीदों पे आप पानी फेर रहे हैं। स्कूल के हालात बद से बदतर हो गए। अस्पताल में आप 2 भागों में बांट दिया आपने, गरीब अमीरों के तौर पर कंपेयर और तुलना हो रही है।
अमीर है तो इलाज करा सकता है, गरीब है तो जो है तरफ तरफ कर मरना ही पड़ेगा। उनके पास पैसे नहीं है और नहीं आपने एक एम्स बनाया ना तो वगैरह। तो अगर मुद्दों पे बात किया जाए तमाम चीज़ों पे तो है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जवाब तो तभी आएगा जब लोग बोलेंगे। नीतीश कुमार बोलेंगे, बोलते ही नहीं, ये तो खामोश है, सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। और लोगों के जवाब या तो तेजस्वी यादव है या पप्पू यादव है या कन्हैया कुमार है या इंडिया गठबंधन का कोई नेता है या कोई बीजेपी का नाम ले रहा है, कोई सम्राट का नाम ले रहा है। बीजेपी अकेले जीतती है तो वो बेहतर काम करती। और बहुत सारे लोग तो प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं, उनको सीएम बना रहे हैं। तो लड़ाइयाँ अलग रास्ते पर चली गई हैं, लड़ाइयाँ अलग दिशा में जो है चली गई है। यानी मोदी लहर, अमित शाह लहर, नीतीश लहर सब खत्म, निस्तो नाबूद हो चुका है। यानी कहाँ गया आप लोगों का पावरफुल वीआईपी? इससे ये साफ समझ में आ रहा है बिहार की जनता फैसला कर चुकी है, वो जान चुकी है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से जो है अपराध को बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से जो है खुलेआम किसी दलित के साथ, किसी बेकसूर के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। किस तरीके से जो है शराब माफिया बढ़ रहे हैं, अपराध करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, खुलेआम जो है बिजनेसमैन को, उद्योगपतियों को गोली मारा जा रहा है, कोई सुरक्षित ही नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, पिस्टल लेके लोग बौरा रहे हैं, पूर्णिया में जिंदा जला देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, गांव के लोग गायब हैं, उनका हिसाब कौन देगा? तो कहीं ना कहीं सर्वे में जिस तरीके से नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, दोबारा सीएम नहीं बन रहे, प्रशांत किशोर, तेजस्वी की उम्मीदें बन रही है, ये चौंकाने वाले फैसले होंगे। लेकिन इन सब के बीच में जनता जनार्दन है, आपकी अदालत बहुत बड़ी है और आपकी अदालत के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। आप लोग बता सकते हैं बिहार में अब की बार किसकी सरकार।